हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ आप श्रवण कर रहे हैं। स्वयं श्री कृष्ण हमें ये दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। भगवत गीता का ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है कि हमें अपने जीवन में किस कदम पर कौन सा निर्णय लेना चाहिए, वह भगवत गीता हमें बताता है। अनेक समस्याएं जीवन में आती हैं। कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं पता भी नहीं चलता कि कब ये समस्या आ गई, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। पर भगवत गीता में हर एक समस्या का समाधान है। अगर हम अपनी उस समस्या को भगवत गीता में बताए हुए उत्तर के अनुसार, या कह सकते हैं भगवत गीता में बताए हुए हल के अनुसार अगर हम उसे सॉल्व करते हैं तो हमारी समस्या हल हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर सभी समस्याओं का हल स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने हमें दिया है। 18वां अध्याय चल रहा है जिसका शीर्षक है संन्यास की सिद्धि। इसमें भगवान हमें बता रहे हैं त्याग क्या होता है, संन्यास क्या होता है। कल जो भगवान ने हमें बताया था, त्याग के 3 प्रकार बताए थे, तामसी त्याग, राजसी त्याग और सात्विक त्याग। लास्ट में जो सात्विक त्याग बताया था उसमें भगवान ने हमें कहा था कि जो व्यक्ति भौतिक संगति से मुक्त रहता है और कर्म फल की इच्छा नहीं करता, उसके जो त्याग होते हैं वे सात्विक कहलाते हैं। और वह अपने कर्तव्यों का पालन भी इसलिए करता है क्योंकि उसे पता है कि ये मेरे नियत कर्तव्य हैं, ये मुझे करने चाहिए, ना कि किसी फल की इच्छा के। उसमें एक बात और आई थी कि भौतिक संगति भी व्यक्ति नहीं करता। इसका क्या तात्पर्य था? इसका तात्पर्य था कि जब भी हम भौतिक संगति करते हैं तो हमारा जो मन होता है वो डाइवर्ट हो जाता है। अगर हम संन्यास की तरफ बढ़ते हैं या फिर अगर हम भक्ति की तरफ बढ़ते हैं तो जो भौतिक मित्र हमारे होंगे वो कहीं ना कहीं हमें वहां से हटाने का प्रयास करते हैं। किसी भी वे में ऐसा हो सकता है कि चलो भैया वहां चलते हैं, कहाँ ये तो भक्त है, ये तो मंदिर में जाता है, ये कहाँ हमारे जैसों की तरह है, मतलब कुछ ना कुछ ताना मार दिया तो व्यक्ति को लगता है कि चलो इसी के साथ चल पड़ते हैं, मंदिर बाद में चला जाऊंगा। मतलब क्या हुआ, भौतिक संगति अगर व्यक्ति करता है तब वह आध्यात्मिकता से दूर हो जाता है, इसकी संभावना काफी है। तो भगवान कहते हैं कि जो भौतिक संगति है उससे भी दूर रहता है, कर्म के फल की इच्छा नहीं करता, तो उसके जो त्याग होते हैं वो सात्विक कहलाते हैं। अब आगे भगवान आज हमें क्या बताने जा रहे हैं, वो भगवान की आराधना करके, गुरु महाराज की वंदना करके फिर हम भगवान से श्रवण करेंगे कि आज भगवान हमें और क्या ज्ञान दे रहे हैं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आज का ज्ञान हमें श्री कृष्ण से क्या मिलने वाला है। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशलेन अनुसज्जते, त्यागी सत्व समाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः। हरे कृष्णा। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म में लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। हरे कृष्णा। यहाँ भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति सतोगुण में स्थित है तो वो कैसे कार्य करता है, कभी भी अशुभ की चिंता वो नहीं करता और शुभ कार्यों से लिप्त नहीं होता। मतलब उदाहरण लेते हैं इसका, जैसे कई बार घर में कोई घर बनाता है तो उसे कोई कहता है कि तुम्हारे घर का वास्तु सही नहीं है, इसे इस ढंग से बनाया जाए तो सही होगा। तो इस तरह का प्रश्न एक बार गुरु महाराज प्रभुपाद जी के सामने भी किसी ने किया कि प्रभु जी आपका जो ये मंदिर है इसकी डायरेक्शन सही नहीं है, आपको ये वास्तु के हिसाब से बनाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी का क्या उत्तर था? एक बात तो ये कि स्वयं श्री कृष्ण जहां पर विद्यमान है वहां पर
कोई नेगेटिव एनर्जी हो ही नहीं सकती। वास्तु का क्या मतलब होता है कि पॉजिटिव एनर्जी जो होती है, सकारात्मक ऊर्जा, वो अंदर रहे, नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाए, यही मतलब होता है। पर जहां पर श्री कृष्ण विद्यमान है वहां पर कुछ नकारात्मक हो ही नहीं सकता, तो वहां पर क्या वास्तु कार्य करेगा। तो जो भक्त होगा भगवान का, वो कभी ये सब नहीं सोचता। भक्त हमेशा सोचता है कि हर दिशा में भगवान है, उधर देखूं वहां भगवान है, इधर देखूं वहां भगवान है, वहां देखूं तो वहां भगवान है। तो कौन सी ऐसी दिशा है जहां पर भगवान नहीं है? हर दिशा में भगवान है। तो फिर वास्तु का क्या अभिप्राय रह गया? अगर मैं इस साइड मुड़ जाऊं, अपने घर को इस साइड कर दूं, तो वहां भी भगवान है, भगवान के सामने ही है मेरा घर। तो अगर मैं दक्षिण की साइड कर दूं, वहां भी भगवान है, तो मतलब मेरा घर तो हमेशा भगवान के सामने ही रहता है, भगवान मेरे घर में विराजमान रहते हैं। तो वास्तु का मुझे करना क्या है? जो भक्त होता है वो इस तरह से सोचता है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे माला जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माला जप करते करते अचानक बिल्ली आ गई, दूध गिरा दिया बिल्ली ने। तो कुछ व्यक्ति कोई सोच सकता है कि ये तो अशुभ सा हो गया है, ये संकेत सही नहीं है। पर जो भक्त होगा वो क्या सोचेगा? वो कुछ भी नहीं सोचेगा। वो कहेगा कि कृष्ण की माया है, सब जो भी है कृष्ण का है, मुझे तो अपने मंत्र में लगे रहना चाहिए। वो अपने जाप में लगा रहेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंदिर जा रहे हैं, रास्ते में बिल्ली काट गई, तो जो भक्त होगा वो कुछ भी नहीं सोचेगा, वो तो चलता रहेगा, कृष्ण का नाम लेता रहेगा, चलता रहेगा। पर जो शुद्ध भक्त नहीं होगा वो इस चक्कर में फंस जाएगा कि ये तो अशुभ हो गया जी, कुछ ना कुछ अशुभ होगा, बिल्ली ने रास्ता काट लिया। तो ये यहाँ पर फर्क होता है, दृष्टिकोण होता है सोचने का। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्त होगा, सात्विक गुण में होगा, वो अशुभ चीजों की चिंता नहीं करता और वो शुभ में भी लिप्त नहीं होता कि मुझे बस शुभ शुभ संकेत ही दिखे तो ही मैं आगे अपना कदम बढ़ाऊंगा, जहां पर मुझे शुभ दिखेगा। मान लो कहीं पर हमें उल्लू दिख गया कि ये तो लक्ष्मी माता का सूचक है, वाह वाह वाह, बड़ा शुभ संकेत है, अब मेरा कार्य सफल होगा, या कुछ भी तरह के कोई ना कोई सूचक होते हैं। तो भगवान कहते हैं जो अभक्त होगा वो अशुभ कार्यों में लिप्त रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि जो सतोगुण में होता है और बुद्धिमान होता है, त्यागी होता है, वो कभी भी अशुभ कार्यों की चिंता नहीं करता कि ये अशुभ हो गया या फिर ये शुभ है। वह हर स्थिति में न्यूट्रल रहता है, नॉर्मल रहता है, बैलेंस्ड रहता है। तो वो कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता कि मुझे ये कर्म करना है तो करना है, और वो आगे बढ़ता जाता है श्री कृष्ण का नाम ले लेकर। नहि देह भृता शक्यम त्यागुं कर्माणि अशेषतः, यह तो कर्म फल त्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। हरे कृष्णा। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। हरे कृष्णा। भगवान कहते हैं ये जो भौतिक जीवन है इसमें बड़ा ही कठिन है कि मैं समस्त कर्मों को छोड़ दूं, बिल्कुल प्योर सन्यासी बन जाऊं। कुछ ना कुछ कर्म व्यक्ति करता ही है। अगर वो सन्यासी भी बन गया, सभी भौतिक कार्य छोड़ दिए, सन्यासी बन गया, तब भी उसे कोई ना कोई कर्म करना पड़ता है। अगर वो सोएगा कि मैं सोता रहूं, कुछ कर्म ना करूं, पर सोना भी एक क्रिया है। क्रिया मतलब कर्म। अगर वो हवन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, तो वह भी एक कर्म हुआ। मतलब कोई भी इंसान बिना कर्म के रह ही नहीं सकता, ये सृष्टि का नियम है। अगर खाली बैठा है तो बैठना भी एक कर्म है, लेटा है लेटना भी एक कर्म है। तो मतलब कौन सी ऐसी स्थिति है कि जब व्यक्ति कर्म ना कर रहा हो? ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति कर्म से बच नहीं सकता, संपूर्ण रूप से कर्म का परित्याग नहीं कर सकता। पर आवश्यकता यह है कि जो कर्म व्यक्ति कर रहा है वह श्री कृष्ण की सेवा में अगर करे
तो वह कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। मतलब कर्म तो हमारे हाथों से होना ही है, तो हमें कर्म कौन सा करना चाहिए ये हमारे हाथ में है। बिना मतलब अनजाने में कुछ भी कर्म हो जाना, उससे अच्छा है कि हम जानबूझ के कृष्ण की सेवा वाला कर्म करें, ताकि कुछ और कर्म हमसे हो ना पाए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होना ही है। तो क्यों ना कृष्ण की सेवा में ही कर्म किया जाए, तो कर्म बंधन से बचेंगे और जीवन मृत्यु से छुटकारा पाएंगे। भगवान यहाँ पर कहते हैं, जो कर्म फल का परित्याग कर देता है वह वास्तव में त्यागी है। कि जो भी मैं कर्म कर रहा हूं उसका फल मुझे नहीं चाहिए, तब वह वास्तव में त्यागी बन जाएगा। अब ये कैसे होगा? कि हमें सभी कर्म छोड़ने हैं। कौन से कर्म? भौतिक कर्म। भौतिक कर्मों से छुटकारा पाना है। अगर हम आध्यात्मिक कर्म करेंगे, मतलब भगवान की सेवा वाले कर्म करेंगे, तो क्या होगा? वह कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। जो व्यक्ति कर्म बंधन में नहीं फंसेगा, इसका मतलब उसका त्याग कंप्लीट हो गया, वह भव बंधन से मुक्त हो गया। तो यहाँ भगवान वही कह रहे हैं, जो कर्म फल का परित्याग कर देता है वह वास्तव में त्यागी है, क्योंकि तब वह कार्य ही केवल और केवल भगवान की सेवा के करेगा, या फिर जो उसके निर्दिष्ट कर्तव्य हैं वो करेगा। कि माता पिता की जिम्मेवारी है सिर पर, या अपने पार्टनर की जिम्मेवारी है, बच्चों की जिम्मेवारी है, या वो अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों को करेगा। और इन कर्तव्यों को करने के लिए उसे किसी फल की इच्छा कभी भी नहीं होती। वह स्वार्थ रहित होकर ये वाले कर्म करता है। तो भगवान ने यही भगवत गीता में बताया है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को करणीय मानकर पूरा करता है वह सात्विक त्यागी है। वही बात यहाँ पर हो रही है कि जिसको कर्म का फल नहीं चाहिए उसका परित्याग कर देता है, वही वास्तव में त्यागी है। आज के लिए यहीं तक करते हैं। बड़े ध्यान से श्रवण कीजिएगा। कुछ समझ ना आए तो पूछ लीजिए, पर इसको बड़े ढंग से समझने की आवश्यकता है, तभी भगवत गीता का जो अर्थ है वो हम समझ पाएंगे, उसका मीनिंग है जो उसको हम सार्थक कर पाएंगे। इतना ही करते हैं। आज के लिए आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा।